But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. ट्रंप के वेनेजुएला अटैक को अब 3 दिन हो गए हैं और बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि भैया अब आगे क्या। वेनेजुएला का फ्यूचर अब इलेक्शन से नहीं, ट्रंप के ब्लूप्रिंट से डिसाइड होगा, जिसमें सेंटर स्टेज पर है ऑयल और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना प्लान साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अपनी अप्रोच पब्लिकली एक्सप्लेन कर दी है। फोकस 3 चीजों पर है, इलेक्शन, इकोनॉमी और सबसे जरूरी बात ऑयल। देखो दर्शकों, सबसे पहले आप इलेक्शन पे क्या प्लान है उसके बारे में जानिए। और इलेक्शन का प्लान ये है कि ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में इमीडिएट इलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि एलपी ग्राउंड सिचुएशन अभी इतनी अनस्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है और अभी लोग वोट करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगले 30 दिन में इलेक्शन का बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। ट्रंप का स्टैंड है कि पहले कंट्री को फंक्शनल बनाओ, फिर वोटिंग के बारे में सोचो, यानी अगले 30 दिन तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब समझते हैं कि ऑयल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये सारा मामला ऑयल का बनता जा रहा है। वेनेजुएला दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स रखता है, लेकिन प्रोडक्शन और रिफाइनरीज काफी टाइम से कोलैप्स में है और यही खेलेंगे ट्रंप अपना बड़ा दांव। ट्रंप का प्लान है कि यूएस ऑयल कंपनीज वेनेजुएला की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर दे, जिसमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो कंपनीज उठाएंगी और उनके लिए जो रेवेन्यू या रीइंबर्समेंट के थ्रू पैसे वापस आएंगे वो होगा उनका कमाई का जरिया। ट्रंप के शब्दों में इकोनॉमिक्स के थ्रू कंट्री को नर्ज बैक किया जाएगा टू एक्चुअल गुड हेल्थ। ये है ट्रंप का प्लान। अब वॉर नहीं, कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि यूएस वेनेजुएला के साथ वॉर में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन प्रोसेस यूएस के कंट्रोल में है और पॉलिटिकल रोड मैप वॉशिंगटन से ही डिसाइड होने वाला है और वॉशिंगटन ही डिसाइड कर रहा है। यानी डायरेक्ट वॉर नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस जरूर रहने वाला है। अब इस पूरे प्लान पर दुनिया का क्या कहना है? देखो दर्शकों, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो रहा है, लीगल लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे हैं और मडूरो ने कैप्चर को इलीगल तक बता दिया है, लेकिन ये सारे सवाल चलते जाएंगे। अब ग्लोबल डिबेट ये है कि स्टेबलाइजेशन है या सॉवरेनिटी का वायलेशन है। ट्रंप का वेनेजुएला प्लान शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पावर, ऑयल और पॉलिटिक्स का गेम है जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। सवाल ये है कि क्या ये वेनेजुएला को और स्टेबल करेगा या एक नया जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देगा। लेकिन दर्शकों, आपको देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहना है वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.